जो आज जो है हम जो जून की कंप्लीट एक महीने की जो जून का करंट अफेयर होगा उसको कंप्लीट करा देंगे एक वीडियो के अंदर। चलिए बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 1 जून को संपन्न लोकसभा इलेक्शन में कितने मिलियन मतदाताओं ने मतदान किया? तो जो 1 जून को जो संपन्न हुआ है लोकसभा इलेक्शन, उसमें जो है 642 मिलियन मतदाताओं ने मतदान किया। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न है, तेलंगाना राज्य की स्थापना दिवस कब होता है? तो तेलंगाना राज्य की जो स्थापना दिवस है वह 2 जून को होता है। अगला प्रश्न है, 2 जून 2024 को अंटार्कटिका संधि सलाहकार बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? तो जो 2 जून 2024 को जो है अंटार्कटिका संधि सलाहकार की बैठक जो है वह कोच्चि में हुई है। अगला प्रश्न है, सूचना अनुसार मालदीव ने किस देश के नागरिकों की एंट्री पर बैन लगाया है? तो यह जो है मालदीव ने जो है इजराइल के नागरिकों पर बैन लगाया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, किस मंत्रालय ने मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया है? तो जो जल शक्ति मंत्रालय उसने जो है मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष मुक्केबाज कौन बने हैं? तो जो ओलंपिक के लिए जो क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष मुक्केबाज थे यह निशांत देव बने थे। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, किसने 15वीं बार UEFA चैंपियनशिप लीग का खिताब जीता है? तो जो है रियल मैड्रिड ने जो है UEFA चैंपियनशिप का खिताब जीता है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, किस देश के स्पेस मिशन चांग-ई 6 ने चंद्रमा के सबसे अंधेरे हिस्से में सफल लैंडिंग की है? तो यह चीन ने की है। अगला है, IOC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसने जीता है? तो यह पुरस्कार विराट कोहली ने जीता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि कौन थी जो रिटायर हो गई हैं? यह है रुचिरा कंबोज। अगला है, 4 जून 2024 को क्लाउडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो यह जो है मैक्सिको की बनी है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, हाल ही में किसने न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? तो यह सानिया मल्होत्रा है, उन्होंने जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, सांगरी ला संवाद 2024 कहाँ संपन्न हुआ? तो यह जो है सांगरी ला संवाद 2024 जो है यह सिंगापुर में संपन्न हुआ है। अगला है, पाकिस्तान ने किस देश की मदद से अंतरिक्ष में पाकसेट MM1 उपग्रह भेजा है? तो यह जो है चीन की जो मदद से जो है पाकिस्तान ने भेजा है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, हाल ही में किसे हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार मिला है? तो यह कृष्ण प्रकाश जी हैं, उनको जो हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, 5 जून 2024 को नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति खोज किस राज्य में हुई है? तो जो 5 जून 2024 को नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति खोज जो है अरुणाचल प्रदेश में हुई है। अगला प्रश्न है, किस देश के अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको ने अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरे किए हैं? तो ये जो है रूस के हैं, ओलेग कोनोनेंको, इन्होंने जो है अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरे किए हैं। अगला प्रश्न है, मोबाइल ऐप सारथी 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह जो है सेबी के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। चलिए बच्चों, एक बार आगे देखा जाए, किस देश ने फिलिस्तीन देश को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है? तो यह जो है स्लोवेनिया ने जो है फिलिस्तीन को जो है आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है। आगे देखा जाए, चर्चा में रहा स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित है? तो जो चर्चा में रहा स्पर्श सेवा यह जो है रक्षा मंत्रालय से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने और दुनिया के कौन बल्लेबाज बने हैं? तो यह रोहित शर्मा है। अगला प्रश्न है, किसने गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार 2024 जीता है? तो जो गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार जो है यह जीता है सिद्धलिंग पट्टन शेट्टी ने जो है यह जो है गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार जीता है। एक बार इसको फिर से पढ़ते हैं, किसने जो है गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार 2024 जीता है? तो यह जो है सिद्धलिंग पट्टन शेट्टी जो है इन्होंने जो है यह पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है, ISSF म्यूनिक शूटिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो यह सरबजोत सिंह जो है इन्होंने जो है ISSF म्यूनिक शूटिंग विश्व कप में जो है स्वर्ण पदक जीता है।
चलिए बच्चों आगे देखा जाए, किस राज्य के नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर साइट में शामिल किया गया है? तो यह जो है बिहार का जो है नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य है, इसको रामसर साइट में शामिल किया गया है। चलिए बच्चों अब आगे देखते हैं, दुनिया का सबसे लंबा पैदल सस्पेंशन ब्रिज कहाँ खुला है? तो जो दुनिया का सबसे लंबा पैदल सस्पेंशन ब्रिज है, यह जो है हंगरी में खुला है। चलिए बच्चों अब आगे देखते हैं, किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो यह जो है जो सिक्किम में जो है प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। चलिए बच्चों अब आगे देखते हैं, किस देश ने अपने बैंक नोट में लगे चित्र को बदला है? तो जो ब्रिटेन जो है उसने जो अपने बैंक नोट में लगे चित्र को बदला है। चलिए बच्चों अब आगे देखा जाए, केंद्रीय कृषि और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार कितने किसानों ने पीएम किसान सम्मान निधि को छोड़ा है? तो ये जो है 11,600 किसान हैं जिन्होंने जो है पीएम किसान सम्मान निधि को छोड़ा है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, अमन सहरावत ने हंगरी के बुडापेस्ट में कुश्ती रैंकिंग सीरीज 2024 में कौन सा पदक जीता है? यह जो है रजत पदक जीता है। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व टाइगर रिजर्व के भीतर किसके भीतर बनाया गया है, कहाँ पर? तो यह जो है उत्तराखंड में बनाया गया है। अगला है, माई बिगनिंग्स आत्मकथा किसकी है? तो जो माई बिगनिंग्स आत्मकथा है यह बिल गेट्स की है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, मोंगला बंदरगाह कहाँ पर है? तो जो मोंगला बंदरगाह जो हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चाओं में था, यह जो है बांग्लादेश में है। अगला जो है ये वन लाइनर टाइप का प्रश्न है, अनामिका राजीव जो है भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। एक बार इसको फिर से देख लेते हैं, अनामिका राजीव जो है भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। इसके अलावा अगला प्रश्न है, फ्रेंच ओपन पुरुष एकल जो है किसने जीता है? तो जो फ्रेंच ओपन पुरुष एकल जो है कार्लोस अल्कराज ने जीता है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, नॉर्वे शतरंज खिताब किसने जीता है? तो नॉर्वे शतरंज खिताब जो है मैग्नस कार्लसन व जू वेंजुन जो है इन दो लोगों ने जो है यह जीता है। अब अगला प्रश्न है, 11 जून को यूएन ने बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक की सूची में किस देश को जोड़ा है? तो यह जो है इजराइल को जोड़ा गया है। आज का अगला प्रश्न है, 11 जून के सूचना अनुसार सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य का 5वां वन्यजीव अभ्यारण्य बना है? तो यह जो है उत्तर प्रदेश का जो है 5वां वन्यजीव अभ्यारण्य बना है। अगला है कि एटीपी चैलेंज टेनिस खिताब किसने जीता है? छठा एटीपी चैलेंजर टेनिस खिताब किसने जीता? तो ये जो है सुमित नागपाल जी जो हैं इन्होंने जो है छठा एटीपी चैलेंजर टेनिस खिताब जीता है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, 2025 मोटो जीपी इंडिया कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो जो 2025 मोटो जीपी इंडिया जो है यह ग्रेटर नोएडा में आयोजित होगा। चलिए बच्चों अब आगे देखा जाए, हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेज़बानी कौन करेगा? तो हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेज़बानी जो है भारत करेगा। चलिए बच्चों अब आगे देखते हैं, किस देश के उपराष्ट्रपति कार्लोस क्लॉस चिलिमा की एक विमान दुर्घटना में निधन हुआ है? तो यह जो है मालावी के थे, उस मालावी के जो उपराष्ट्रपति थे साल्डोस क्लास चिलिमा, इनका जो है विमान दुर्घटना में निधन हुआ है। चलिए बच्चों अब आगे देखते हैं, 12 जून को नए थल सेना अध्यक्ष प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं? तो जो 12 जून को जो नए थल सेना प्रमुख है ये उपेंद्र द्विवेदी जी जो हैं नियुक्त किए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं, ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो जो ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में जो है आइसलैंड जो है शीर्ष पर रहा है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, जीमैक्स युद्धाभ्यास किसके बीच होता है? तो जो जीमैक्स युद्धाभ्यास है भारत और जापान के बीच होता है। चलिए अब आगे देखते हैं, 12 जून को लेफ्टिनेंट जनरल वाकर उज्जमान किस देश के नए सेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं? तो जो 12 जून को जो है लेफ्टिनेंट जनरल वाकार उज्जमान जो है बांग्लादेश के जो है नए सेना प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो जो संयुक्त राष्ट्र ने जो है क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है 2025 को घोषित किया है। चलिए आगे देखा जाए, 13 से 15 जून 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 का कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह जो है इटली में आयोजित हुआ है। सभी बच्चे बताएंगे G7 में कौन कौन से देश आते हैं? सभी बच्चे कमेंट करके बताइएगा। जो G7 की जो देश है
उसमें कौन कौन उन कौन कौन से देश आते हैं उसको कमेंट कीजिएगा। किस राज्य ने बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वजीफा देने की घोषणा की है? तो यह जो है असम ने जो है बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वजीफा के लिए घोषणा दी है। अगला है मुख्यमंत्री मन्नुयिर काथू मन्नयिर कंपोज योजना कहाँ की है? तो ये जो है मुख्यमंत्री मन्नुयिर काथू मन्नयिर कंपोन योजना, यह जो है तमिलनाडु की है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन बना है? तो जो दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश है यह भारत बना है। माता खीर भवानी मेला कहाँ आयोजित होता है? यह जो माता खीर भवानी मेला जो है यह जम्मू कश्मीर में आयोजित होता है। एक बार इसको फिर से देखते हैं। माता खीर भवानी मेला कहाँ आयोजित होता है? तो यह जो है जम्मू कश्मीर में आयोजित होता है। आज का अगला प्रश्न है विश्व जूनियर अंडर-20 लड़कियों की शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती है? तो जो विश्व जूनियर अंडर-20 लड़कियों की शतरंज चैंपियनशिप है यह दिव्या देशमुख जी ने जीती है। चलिए आगे देखते हैं। ग्लोबल पीस इंडेक्स में शीर्ष पर कौन है? तो जो ग्लोबल पीस इंडेक्स जो है उसमें शीर्ष पर आइसलैंड है और भारत जो है 116वें स्थान पर है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी किसकी आत्मकथा है? तो आई हैव द स्ट्रीट अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी जो है यह आर अश्विन की आत्मकथा है। किस राज्य में स्थित स्मृति वन स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को ने प्रिक्स पुरस्कार के लिए चुना है? तो यह जो है गुजरात को जो है यह गुजरात में जो स्थित है स्मृति वन स्मारक संग्रहालय जिसको यूनेस्को ने प्रिक्स पुरस्कार के लिए चुना है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। कौन घुड़सवारी में 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय बनी है? तो जो 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय जो है श्रुति बोरा जो है यह बनी है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। घरों की कीमत में बढ़ोतरी के मामले में कौन शीर्ष पर है? तो जो घरों की कीमत में बढ़ोतरी के मामले में जो है मनीला जो है शीर्ष पर है। आगे देखते हैं। किसने सफलतापूर्वक AI टूल दिव्य दृष्टि विकसित की है? तो जो सफलतापूर्वक AI टूल दिव्य दृष्टि जो है डॉक्टर शिवानी वर्मा ने विकसित किया है। चलिए बच्चों अब आगे देखा जाए। किस राज्य की पुलिस ने मिशन निश्चय शुरू किया है? तो यह जो पंजाब राज्य की पुलिस जो है उसने जो है मिशन निश्चय शुरू किया हुआ है। चलिए बच्चों अब आगे देखते हैं। संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किसने किया है? तो जो संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल का जो उद्घाटन है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने जो है किया है। आगे देखते हैं। हेमिस-त्से-चू महोत्सव जो है यह कहाँ मनाया जाता है? यह जो है लद्दाख में मनाया जाता है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। किस देश ने अमेरिका के साथ F-16 युद्धक विमान खरीदने का समझौता किया है? तो यह जो तुर्की ने जो है अमेरिका के साथ F-16 युद्धक विमान खरीदने का समझौता किया है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन है? तो यह जो है एस्टोनिया जो है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में प्रथम स्थान पर है। तब भारत 176वें स्थान पर है। किस देश की ली जीजीमा ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो यह जो है मलेशिया की जो है ली जीजीमा जो है जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटनशिप का खिताब जीता है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वह किस राज्य में है? तो यह जो है मध्य प्रदेश राज्य में है गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन सा देश बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा? तो यह जो है भारत जो है बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 से प्रदान किया गया? तो यह गौरव पांडे हैं। इसको एक बार फिर से देखते हैं। हाल ही में किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया? तो यह जो है गौरव पांडे हैं, इनको दिया गया। प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो जो प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर है यह जो है मुंबई को बताया गया है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। किस हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडरों के लिए 1% नौकरी में आरक्षण का आदेश दिया है? तो यह जो है कलकत्ता हाईकोर्ट ने जो है ट्रांसजेंडरों के लिए 1% नौकरी में आरक्षण का आदेश दिया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। अगला प्रश्न है छतगला टनल कहाँ बन रही है? तो जो छतगला टनल जो है यह जम्मू कश्मीर में बन रही है। एक बार फिर से देखते हैं छतगला टनल कहाँ बन रही है? तो यह जो है जम्मू कश्मीर में बन रही है। 18 जून को किस देश के राष्ट्रपति
24 साल बाद नॉर्थ कोरिया पहुँचे। ये है रूस के जो राष्ट्रपति हैं, वह 24 साल बाद नॉर्थ कोरिया पहुँचे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 17वीं किस्त के रूप में कितने करोड़ रुपए जारी किए? तो यह जो है 20,000 करोड़ रुपए जो है जारी किए गए हैं। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसने जीता है? तो जो नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है विनोद गणात्रा जी ने जो है जीता है। वॉन जलवायु सम्मेलन 2024 कहाँ संपन्न हुआ है? तो जो वॉन जलवायु सम्मेलन 2024 जो है यह जर्मनी में जो है संपन्न हुआ है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। भारत का सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड कौन बना है? तो जो भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड जो है यह विराट कोहली बने हैं। पीएम मोदी जी ने जो है कहाँ नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है? तो यह जो है राजगीर बिहार में जो है नालंदा विश्वविद्यालय का जो है के नए परिसर का उद्घाटन किया गया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। दलाई लामा से मिलने भारत आए अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल की अध्यक्षता किसने की है? तो जो दलाई लामा से मिलने आए जो अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल की जो अध्यक्षता है नैन्सी पेलोसी ने की है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। T20 में दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है? तो जो T20 में जो है दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज जो है संदीप लामिछाने हैं। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो जो 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन जो है यह जिनेवा में हुआ है। किस देश ने दुनिया की पहली मानव रहित प्रणाली सेना शुरू की है? तो यह जो यूक्रेन ने जो है दुनिया की पहली मानव रहित प्रणाली सेना शुरू की है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल राज्य मुख्यालय बना है? तो जो पर्यावरण अनुकूल राज्य मुख्यालय जो है असम सचिवालय बना है। किस देश में ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स को आतंकवादी समूह के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? तो यह जो है कनाडा को जो है ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स को आतंकवादी समूह के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, कनाडा को। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? तो यह नवीडिया जो है यह दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में शीर्ष पर कौन है? तो जो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में शीर्ष पर जो है यह स्वीडन है और भारत का स्थान 63वां है। चलिए बच्चों अब आगे देखा जाए। भारतीय टेनिस ने ब्रिक्स 2024 खेलों में कौन सा पदक जीता है? तो भारतीय टेनिस ने ब्रिक्स 2024 खेलों में जो है कांस्य पदक जीता है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। अगला प्रश्न है, 18वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ हुआ? तो जो 18वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है यह मुंबई में आयोजित हुआ। चलिए बच्चों अब जो है आगे और प्रश्न देखे जाए। 18वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री ने गोल्डन कोंच पुरस्कार जीता है? तो जो 18वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में जो है द गोल्डन थ्रेड ने जो है जो गोल्डन कोंच पुरस्कार जीता है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह जो है श्रीनगर में जो है 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आयोजित हुआ है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। 21 जून 2024 को लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो भर्तृहरि महताब जी जो हैं इनको जो है लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। किस राज्य के जंगम जिले में जेएंडएसआई वैज्ञानिकों द्वारा सर्प ईल की नई प्रजाति खोजी गई है? तो यह जो है उड़ीसा की जो है खोजी गई है। एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं। किस राज्य के जंगम जिले में जेएंडएसआई वैज्ञानिकों द्वारा सर्प ईल की नई प्रजाति खोजी गई है? तो यह जो है उड़ीसा राज्य के वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई है। चलिए अब आगे देखा जाए। 21 जून को किस देश में ने हिजाब और अन्य इस्लामी परिधानों पर प्रतिबंध लगाने का विधेयक पारित किया है? तो यह तजाकिस्तान ने जो है प्रतिबंध लगाने का विधेयक पारित किया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। सूचना अनुसार लिथियम की तलाश में जुटी कोल इंडिया किस देश की कंपनी के साथ मिलकर अर्जेंटीना में खोज करेगी? तो यह जो है अमेरिका देश की कंपनी के साथ जो है कोल इंडिया जो है अमेरिका देश की कंपनी के साथ अर्जेंटीना में खोज करेगी। चलिए बच्चों अब आगे देखा जाए। अगला प्रश्न है, भारत किस देश के नागरिकों के लिए ई वीज़ा शुरू करेगा? तो भारत जो है बांग्लादेश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीज़ा जो है शुरू करेगा। एक बार फिर से पढ़ते हैं। भारत किस देश के नागरिकों के लिए
ई मेडिकल वीज़ा शुरू करेगा, तो भारत जो है बांग्लादेश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीज़ा शुरू करेगा। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, कौन सा देश भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बना है। तो ये जो ब्रिटेन जो है भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बना है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, 22 जून को किसने FTI TTP का उद्घाटन किया है। तो जो 22 जून को जो है अमित शाह जी ने जो है FTI TTP का उद्घाटन किया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, हेमिस महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है। तो यह जो है लद्दाख में आयोजित हुआ है। चलिए, किस देश ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर एक राज्य की मान्यता दी है। तो ये जो अर्मेनिया जो है ने जो है फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, सूचना अनुसार कौन सा राज्य सरकारी भर्ती परीक्षा आयोजित करने के लिए नई नीति लाएगा। तो ये जो उत्तर प्रदेश जो है ये सरकारी भर्ती परीक्षा आयोजित करने के लिए नई नीति लाएगा। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, जून 2024 को किसने इस T20 वर्ल्ड कप की पहली हैट्रिक ली है। तो जो पहली हैट्रिक जो है पैट कमिंस ने ली थी। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, 23 जून 2024 को आई रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत में FDI में कितने प्रतिशत का गिरावट आई है। तो यह जो है 43% की गिरावट आई है FDI में। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, किस देश के तट पर मोतियों के लिए प्रसिद्ध फिर से एक बार पढ़ते हैं इसको, किस देश के तट पर मोतियों के लिए प्रसिद्ध 4वीं सदी का एक खोया हुआ शहर खोजा गया है। तो ये जो है UAE के तट पर जो है मोतियों के लिए प्रसिद्ध 4वीं सदी का एक खोया हुआ शहर खोजा गया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, विश्व का सबसे पुराने दीमक के टीले कहाँ पाए गए हैं। तो ये जो है दक्षिण अफ्रीका में जो है विश्व का सबसे पुराने दीमक के टीले पाए गए हैं। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन सा है। तो यह जो है कोझिकोड केरल जो है यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्यिक शहर बना है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने कहाँ के खालूवार युद्ध स्मारक को पर्यटकों के लिए खोल दिया है। तो जो भारतीय सेना ने जो है लद्दाख के खालूवार युद्ध स्मारक को पर्यटकों के लिए खोल दिया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, जून 2024 में किसने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है। तो ये जो मैक्स वर्स्टपन जो है इन्होंने जो स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, भारत ने किस देश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है। तो जो भारत ने जो है बांग्लादेश में जो है अपना वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है। किसने राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024 का शुभारंभ किया है। तो जो है JP नड्डा जी ने जो है राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024 का शुभारंभ करने की घोषणा की है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में एक PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की मंजूरी दी है। तो यह जो है मध्य प्रदेश ने जो है सभी जिलों में एक PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की मंजूरी दी है। चलिए बच्चों अब आगे देखा जाए, किसे विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया गया है। तो जो श्रीनगर है उसको विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया गया है। चलिए बच्चों अब आगे देखा जाए, चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन बना है। तो जो चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश जो है चीन बना है। 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक कहाँ हुई है। तो जो 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक कहाँ हुई है, यह जो है नई दिल्ली में हुई है। 25 जून 2024 को किसे राज्यसभा का नेता नियुक्त किया गया है। तो यह जो JP नड्डा जी को जो है राज्यसभा का नेता नियुक्त किया गया था। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के नए सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो जो है अतुल कुमार चौधरी जी हैं, इनको जो भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, उल्लास कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाली महिला प्रशासनिक इकाई बन गई है। तो यह जो है लद्दाख जो है बन गई है। सूचना अनुसार किस राज्य में बाढ़ राहत शिविरों के बच्चों के लिए स्कूल इन ए बॉक्स किट दी जाएगी। तो यह जो है आसाम के जो है बच्चों को जो है यह दिया जाएगा। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, अगला प्रश्न है, किस राज्य मंत्रिमंडल ने मंत्रियों के आयकर भुगतान की सरकारी व्यवस्था समाप्त कर दी है। तो यह जो मध्य प्रदेश ने जो है मंत्रियों के आयकर भुगतान की सरकारी व्यवस्था समाप्त कर दी है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, T20 में कौन सा खिलाड़ी 200 छक्के लगाने वाला बल्लेबाज बन गया है। तो यह जो है रोहित शर्मा जो है बल्लेबाज बन गए हैं। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, किस देश की महिला मीडिया ने
वैश्विक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पुरस्कार जीता है? तो यह जो है सोमालिया की जो है महिला मीडिया ने जो है वैश्विक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पुरस्कार जीता है। रूस के कजान में आयोजित ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो रूस के कजान में आयोजित ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने जो है 29 पदक जीते हैं। अमेरिका ने किस देश के प्रमुख गैर नाटो सहयोगी घोषित किया है? तो जो केन्या को जो है गैर जो है प्रमुख गैर नाटो सहयोगी घोषित किया गया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो यह जो है ओम बिरला जी जो 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। भारत ने संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में कौन शीर्ष पर है? तो जो भारत में संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में है जो उत्तर प्रदेश जो है शीर्ष पर है। इस प्रश्न को याद रखिएगा, क्योंकि जो भी यूपीपी के जो बच्चे हैं वो याद इसलिए रखिएगा क्योंकि यूपीपी में जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं और यह प्रश्न उत्तर प्रदेश करंट अफेयर से भी संबंधित है। पाक महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच किसे बनाया गया? यह है मोहम्मद वसीम। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो यह प्रदीप कुमार खरोला जी को जो है एनटीए का जो है महानिदेशक नियुक्त किया गया। भारत का शीर्ष रक्षा निर्यातक साझेदार बनकर कौन उभरा है? तो यह जो है अमेरिका जो है भारत का शीर्ष रक्षा निर्यात साझेदार बनकर उभरा है। आगे देखा जाए 27 जून को सीएजी ने कहाँ भारत के पहले चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया? यह जो है शिमला में जो है किया गया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह जो है अरुंधति रॉय जी को जो है पेन प्रिंटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनकी जो वो लेखन था यह था अडिग और अटल के लिए जो है सम्मानित किया गया है। भारत और मिस्र देश की वायुसेना ने रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए कौन सा युद्धाभ्यास किया है? तो यह जो होपेक्स जो है भारत और मिस्र के बीच होता है, भारत और मिस्र देश की वायुसेना के बीच होता है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए भारत के नए गोल्फ प्रमुख कौन बने हैं? तो यह जो है भारत के नए गोल्फ प्रमुख जो हैं ये कपिल देव बने हैं। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए कोयला मंत्रालय ने किस राज्य में भारत की पहली पायलट योजना शुरू की है? तो यह जो है झारखंड में जो है भारत की पहली पायलट योजना शुरू की है। किसने तपेदिक अनुसंधान के लिए 3D फेफड़ों का मॉडल विकसित किया है? तो ये जो है IISc बेंगलोर ने जो है शुरू किया है। किस टाइगर रिजर्व में वनाग्नि को रोकने के लिए पहली उन्नत AI प्रणाली शुरू की है? तो यह जो पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र ने जो है वनाग्नि को रोकने के लिए AI प्रणाली उन्नत प्रणाली जो है विकसित की है। फ्रीडम एज त्रिपक्षीय बहुक्षेत्रीय अभ्यास किन देशों के मध्य हुआ? तो यह जो है अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान के मध्य जो है फ्रीडम एज त्रिपक्षीय बहुक्षेत्रीय अभ्यास जो है किया गया। प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क का दूसरा मिलिट्री स्टेशन कौन सा बन रहा है? यह जो है जयपुर मिलिट्री स्टेशन बनना है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए नेपाल के दूतावास द्वारा आयोजित कार्यक्रम में किसे 12वां विश्व हिंदी सम्मान प्रदान किया गया? तो यह डॉक्टर उषा ठाकुर जो हैं उनको जो है 12वां विश्व हिंदी सम्मान प्रदान किया गया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए T20 विश्व कप 2024 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया है? तो यह जो है जसप्रीत बुमराह जो इनको चुना गया है। राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार किसने जीता है? तो यह जो है संजना ठाकुर जो है उन्होंने जो है राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार जीता है। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश ने सैन्य अभ्यास अज़्म ए इस्तेहकाक की शुरुआत की है? तो यह जो है पाकिस्तान ने जो है अज़्म ए इस्तेहकाक की शुरुआत की है। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न देखते हैं। सरकार ने किसे नवरत्न का दर्जा दिया है? तो यह मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स जो है इसको जो है नवरत्न का दर्जा दिया गया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो यह है शेफाली वर्मा जो है बनी है। ग्लोबल लिविबिलिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे अच्छा रहने योग्य शहर कौन बना है? तो यह वियना ऑस्ट्रिया बना है। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न है। 30 जून को किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस मनाया गया? तो यह जो था थीम जो थी संसदीय कूटनीति, शांति और समझ के लिए पुल का निर्माण। एक बार फिर से देखते हैं किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस मनाया गया? तो यह जो है संसदीय कूटनीति, शांति और समझ के लिए पुल का निर्माण। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न देखा जाए। भारतीय नौसेना का INS शिवालिक ने किस देश में आयोजित
रिम्पैक अभ्यास 2024 में भाग लिया है। तो यह जो यूएसए में जो है भारतीय नौसेना का INS शिवालिक ने आयोजित रिम्पैक अभ्यास 2024 में भाग लिया है। चलिए बच्चों, इसी के साथ जो है जून की कंप्लीट करंट अफेयर समाप्त होती है। और जो है आप सभी अगर चाहें तो अगर यूपी स्पेशल करंट अफेयर पूरी पढ़ना चाहते हैं तो उसको भी हमने एक क्लास में कराया हुआ है, कल की क्लास में आप उसको जाके देख सकते हैं चैनल पे। उसके अलावा और जो है जो पूरी प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन हिंदी के आए हुए हैं उनको भी हमने कराया हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं। और इससे पहले जो है हमने जो है कंप्लीट अप्रैल की करंट अफेयर जो है इसमें डाली हुई है, उसको भी आप देख सकते हैं। चलिए बच्चों, इसी के साथ जो हम आज की क्लास समाप्त करते हैं और आप सभी का जो है रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं और आज की क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।